निजी अस्पताल बन चुका है शोषण का अड्डा। सरकारी अस्पतालों में सुविधा का है भारी अभाव। मरीज जाएं तो जाएं कहां। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी घटना दरभंगा से निकल के आ रही है, जो दरभंगा के मशहूर हॉस्पिटल आरबी मेमोरियल से जुड़ी हुई है। जी हां, दरभंगा के आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय युवक दिलशाद अहमद की मौत से हंगामा मच गया। मृतक मधुबनी के जयनगर का रहने वाला था और मुंबई में रहकर परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए और इलाज में लापरवाही बरती गई। आरोप यह था कि अब तक लगभग 3 लाख से अधिक रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है, जबकि अस्पताल प्रशासन का बिल मात्र 3 लाख दिखाया गया। मौत के बाद परिजनों ने जमकर विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शव को परिजनों को सौंपकर घर भेज दिया। इस दौरान अन्य मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल पर लापरवाही और पैसों की उगाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रशासन कैमरे पर कुछ भी कहने से बचता नजर आया और लगातार मृतक के परिजनों ने अस्पताल पर कई आरोप लगाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की अस्पताल प्रशासन से बात करने की, लेकिन वो कैमरे पर आकर कुछ कहने से बचते रहे। देखिए, मेरा मामू का लड़का है वो, मेरा मामू का लड़का है वो, ठीक। उसको क्या हुआ था, पेट में गैस बना हुआ था, गैस बना हुआ था। इस दरमियान क्या, मुंबई में रहते थे बंदा, लेबर क्लास का आदमी है। उसका पेट जो है ना, मतलब गैस की वजह से उसका पेट फूलने लगा, ठीक। क्या खाया था नहीं खाता वो वही जानेगा, ठीक। उसके बाद वहाँ मतलब कुछ उसके सपोर्ट में कोई आदमी था नहीं, उसके सपोर्ट में कोई आदमी था नहीं। तो फिर उनका बड़े भाई जो है वहाँ मुंबई में, वहाँ भी वो जींस का कारीगर काम करते थे वो, ठीक। तो सोचिए यहाँ तो कुछ का देखभाल करने वाला है नहीं। उनको क्या किया, फ्लाइट से जो है ना यहाँ पे दरभंगा, उसका एयरपोर्ट दरभंगा पे उसका लैंड हुआ। और फिर वहीं से उसको लेके बगल में श्री राम हॉस्पिटल है, उसमें उसको एडमिशन करवाया गया, ठीक। एडमिशन करवाया गया और श्री राम जी भी लेना है, 1 मिनट, दवाई का पैसा जो भी उस सबका मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस पैसे एक हॉस्पिटल में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हॉस्पिटल वाले जानेंगे। श्री राम में उन्होंने क्या किया, यहाँ से ट्रांसफर उसको आरबी मेमोरियल में उसको भर्ती कर दिए, ठीक। भर्ती करने के बाद यहाँ पे कब भर्ती हुआ? वहाँ पे 17 तारीख को भर्ती हुआ। जी जी, मेरा ये दोस्त है। उसके बाद क्या हुआ, मेडिसिन से ये क्या हुआ? 17 तारीख को पेशेंट भर्ती आपका हुआ, उसके बाद क्या हुआ? जी, 17 तारीख को भर्ती हुआ जी। और इसके बाद उन्होंने बताया कि उसका ऑपरेशन होगा। उसके हाथ में अब देखना पड़ेगा, एक्सरे के माध्यम से या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बताया गया कि इसके हाथ में हॉल है कि क्या है, जो पता नहीं चल रहा है। ये भी बताया कि हम उसी के माफी कर रहे हैं कि हॉल दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन कर दिए। एक्सरे में उसको पता नहीं चला जो पेट में हॉल है क्या नहीं है। इस तरह का डॉक्टर इसमें है, बताइए। फिर क्या हुआ? इसके बाद ऑपरेशन किए। ऑपरेशन करने के बाद फिर जो है ना वो अपना ही वो क्रिकेट एसोसिएशन में है वो, और भी जो है ना उसका स्थिति खराब होते जा रहा था। फिर उन्होंने 4 दिन के बाद फिर उन्होंने बताया कि देखिए पेशेंट के अंदर जो है ना पस बन रहा है अब। जो ऑपरेशन के 4 दिन बाद? हाँ, 4 दिन के बाद। ऑपरेशन कब हुआ? 17 को? नहीं, 17 को नहीं हुआ, उसके 1 दिन 2 दिन के बाद हुआ। 2 दिन के बाद 19 को हुआ। ये पस की बात फिर कब आई? ये बस नेक्स्ट 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, ठीक है। 4 दिन के बाद आया, बोला कि इनका फिर से ऑपरेशन होगा, इसको पस आ रही है, ठीक है। उन्होंने 4 दिन के बाद फौरन इनका फिर से ऑपरेशन कर दिए। अच्छा, दोबारा ऑपरेशन कर दिए। बस यही बताइए हमने कहने फिर क्या हुआ? दोबारा ऑपरेशन हुआ तो इसके बाद 23-24 तारीख के बाद कोई मूवमेंट नहीं है, पेशेंट का कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब बोले, एक मिनट हमको बोले, हम डॉक्टर साहब बोले जो आपका पेशेंट का 7 दिन हो गया, रिकवरी का कोई चांस नहीं है। 1 दिन का आपको चार्ज 50,000 रुपया लगेगा, नहीं तो आप DMCH में उसको एडमिशन करवा दीजिए। कब कहा गया आपसे? ये 3 दिन पहले। 3 दिन क्या दिन पहले? 2-3 दिन पहले। 3 दिन पहले, ठीक। हमने क्या किया, पेशेंट का मूवमेंट नहीं था उसमें। हमने गया मोहल्ला में, मतलब गरीब लोग हैं हम लोग, समाज सेवी के समाज गांव के लोग हैं, समझे ना। हम लोग यहाँ इधर गांव में जो भी कलेक्शन हुआ चंदा उंदा करके इस बंदे को रिकवरी करने के लिए हमने यहाँ पे आया। लेकिन हमको इस बात का, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें जो भी पेशेंट एडमिट, उसमें जो भी पेशेंट भर्ती है, जो भी है, ठीक। दूसरा में लेके जाऊंगा यार।
हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ, कंटिन्यू। फिर क्या हुआ? अभी पेशेंट का क्या हाल है? पेशेंट डेथ कर गया। कितने बजे? क्या 6 बजे। खबर क्या बजे मिला कि पेशेंट हमको मतलब 6 या 5 बजे हमको हम लोग को इन्फॉर्म मिला। अच्छा, ये बताइए कि पेशेंट आज डेथ किया या पहले? आज डेथ किया है, मतलब डेथ क्या शक है? हम पहले बताते आपको, हम बताते आपको। इनको जो है ऑक्सीजन पे जो है ना 2 दिन पहले वो डेथ कर गया था। अच्छा। उसको ऑक्सीजन पे बिल बनाने के चक्कर में ये अपना जो है ना बिल बना रहा है। एक दिन का जो है 30,000 40,000 मेरे पास उसका ये कितना टोटल बिल है? हम बताते हैं आपको। देखिए एक मिनट अप्रोक्स अंदाजन बताइए ना कितना? अभी हमको ही कम से कम 3 लाख का बिल बना, 3 लाख का बिल बना है। और उसके बाद ये हमको डेथ बहुत ही दे रहा। ऐसा होता है दरभंगा में। 17 तारीख के बाद से हाँ। 3 लाख के आसपास का बिल बना के दिया। 3.5 लाख का बिल डेथ बड़ी है। डेथ बड़ी हमको दे रहा। हमने 3.5 लाख रुपए खर्च किया है। पेशेंट में क्या कब से एक्टिविटी नहीं है आप लोगों को? कब से मतलब जब से उसको हमें अति करवाया, ये उसका गैस का प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था उन्होंने उसका अति किया। हमने उसको पेशेंट को रिकवरी करने के लिए इसमें भर्ती करवाए थे। एक हम ही ना खुश नहीं है, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं सबके साथ सब ज्यादातर यहाँ से डेथ पेशेंट है, दूसरे भी पेशेंट। क्या हुआ? कुछ नहीं, धंधा खोले हुआ यहाँ पे। हमारा पेशेंट डॉक्टर यूसी झा वहाँ से वहीं पे पहले थी, तो डॉक्टर साहब बोले कि आईसीयू का जरूरत है। वहाँ पे खाना वाना खा के आई, ठीक है। यहाँ एडमिट हुई, आज 5वां दिन है, पेशेंट को होश तक नहीं है। डॉक्टर से पूछो क्या हुआ? ठीक है, लगता है डीएम है। 2 सेकेंड में बोलते हुए निकल जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप बोले 5वां दिन अभी तक होश नहीं है, क्यों आप यहाँ रखे हुए, क्यों नहीं ले जा रहे हैं? भाई डॉक्टर तो अंधेरे में रखे हुआ ना कि ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब क्या करेगा आदमी? पेशेंट को क्या करेगा? पैसा देखेगा कि छोड़ देगा पेशेंट को? हमें इलाज कराने के बात का डर है जो आप लोग नहीं ले जा रहे 5 दिन से? डॉक्टर क्या ले जा रहे हैं? डॉक्टर कल रात में हंगामा किए, इंचार्ज को बोला, तब वो जाके बोला कि नहीं होगा, आप दूसरी जगह ले जाइए। तब आईजीएमएस पटना ले जा रहे हैं। ये खुद से नहीं बोला, जब आप लोग हल्ला किया तब बोला, उसके बाद बोला। सबसे बड़ी बात होती है भैया, हम पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, आप डॉक्टर हैं, आप हमको समझाइएगा ना। डॉक्टर नहीं, आप पेशेंट की कंडीशन बताइएगा ना। आप आए सीधे, आपसे पूछे सर पेशेंट कैसा है? ठीक है, निकल गया। एक बार इतना बड़ा अस्पताल, यहाँ डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर का ओपीडी नहीं है, एक भी डॉक्टर बैठता नहीं यहाँ पे, एक भी नहीं है। आया, सब कॉल पे आया, बैठा, निकल गया। क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे? बस हो क्या बोल, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता है। डॉक्टर क्या बोल रहा है मालूम है? बुखार लगा हुआ था, आँख में छेद हो गया। बुखार लगने से आँख में छेद होता है क्या? कौन दिया उसको? बताइए, वो डॉक्टर नहीं है। बुखार से आँख में छेद होगा? सीधा कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। बुखार से आँख में छेद होगा? कौन दिया? पता होना चाहिए कि इसमें अब पेशेंट का क्या मूवमेंट है, क्या है, नहीं है, उससे खबर हम ले सकते हैं। वो डायरेक्ट बोलती है डॉक्टर से बात करो, सारा डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर है कहाँ? वो आएंगे, जब आएंगे आप बात करो, ऐसा उसका का नाम है। जितना भी स्टाफ है सब उसी हिसाब से बात करते हैं। बताइए, ये उनका ऐसा काम तो नहीं है कि ये इस तरीके से वो बात करेगी, इस तरीके से वो बोलेगी या कोई भी हो। उनका सीधा का नाम होता है डॉक्टर से बात करना। अरे तुम पेशेंट के साथ बोलता है ये बात? ये 24 घंटा जो पेशेंट के साथ रहती है सिस्टर, वो सभी बोलती है ऐसे ही, डॉक्टर से बात करना। अरे तुमको पूरा पता होना चाहिए कि अभी पेशेंट किस हिसाब में है। हर मिनट उसको देखती हो तो तुमको पता होना चाहिए कि अभी पेशेंट किस मूवमेंट में है, अभी कैसा है, होश में है या बेहोश है, ये सारा तुमको पता होना चाहिए। लेकिन तुम सीधा बोलती है कि तुम डॉक्टर से बात करो। हम तुमसे तो खबर ले रहे हैं ना, सिर्फ तुम दवा मंगवाती है, फलाना दवा लेके आओ, जल्दी लेके आओ, बाहर जाओ सीधा। अभी तक 4 बजे से पहले तक उन्होंने दवा मंगवाया। दवा देने के बाद लास्ट में 5 बजे आके कहते हैं कि इनका हार्ट अटैक हो गया। बताइए, इसका इलाज चल रहा है कुछ का, ये हार्ट अटैक कहाँ से हो जाएगा इसका?